हेलो गाइस, स्वागत है आपके अपने चैनल राणा क्लासेस में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चंस किस पे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स हैविंग वन रो एंड मैनी कॉलम्स इज नोन एज। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होंगे और कॉलम कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी, चार भी, बहुत सारे कॉलम्स हो सकते हैं। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, कल ही पढ़े थे, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो होंगे और कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं, चलेगा, बट सिर्फ एक रो होने चाहिए। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग रो मैट्रिक्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, रो मैट्रिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। यहां पे लिखा है मैट्रिक्स हैविंग मैनी रोस, जिसमें बहुत सारे रोस हो सकते हैं बट ओनली वन कॉलम, सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। तो इस टाइप के मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। कल बताया था जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो और रो कितने भी होंगे चल जाएगा, उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, कॉलम मैट्रिक्स। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है द मैट्रिक्स विच फॉलोज द कंडीशन m इक्वल टू n इज कॉल्ड। मतलब m और n क्या होता है, कोई भी एक मैट्रिक्स है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर m क्रॉस n के फॉर्म में लिखते हैं। और हम लोग को बोल रहा है कि जो m है वो n के इक्वल है। इसका मतलब जो नीचे का ऑर्डर है दोनों सेम होंगे, जैसे 2 क्रॉस 2, जैसे 3 क्रॉस 3। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर हमेशा क्या हो, सेम हो, उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, मतलब जिसका ऑर्डर का में जो रो है, जो कॉलम है, वो इक्वल हो। मतलब यहाँ पे m इक्वल टू n, इसका मतलब रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल। तो कल पढ़े थे ऐसा मैट्रिक्स जिसका रो और कॉलम इक्वल हो, उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलो, अब ये 4 ऑप्शन दिया है, इसमें हम लोग को बोल रहा है कि इसमें डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, ये वाला बताओ। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स होता है, ये समझो, वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि किसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो है। इसमें है क्या, ये है क्या जीरो, नहीं है, तो ये हट गया ऑप्शन। इसमें देखो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के ये जीरो नहीं है, तो ये भी हट गया ऑप्शन। इसमें अब यहाँ पे देखो, इसके जो डायगोनल एलिमेंट है इसको छोड़ के बाकी सब जीरो है, तो डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, लास्ट ऑप्शन एक बार देख लेते, देखो यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ जीरो नहीं है, यहाँ जीरो नहीं है, तो ये भी हट गया। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, सी। तो इस सब में से डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा हो गया हमारे पास, सी ऑप्शन। क्लियर। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसके डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो हो, तो सिर्फ इसी का है। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब लिखा है कि ये सब में विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, देखो स्केलर मैट्रिक्स पढ़े थे हम लोग कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स, फिर बोल रहा हूं, ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा सेम हो। जैसे अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी होगा, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। तो सबसे पहले देखते हैं कि डायगोनल एलिमेंट्स किसके सेम है और बाकी एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। तो ये पहला ऑप्शन ही दिख रहा है, इसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, सेम है, और बाकी जो एलिमेंट्स है वो क्या है, जीरो है। तो ये हमारा आंसर हो गया ए ऑप्शन। ओके, तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस गिवन बिलो एंड राइट द ऑर्डर ऑफ ईच मैट्रिक्स। मतलब हम लोग को इस जितने भी क्वेश्चन दिए हैं इसमें हम लोग को मैट्रिक्स को देखना है और पहचानना है कि वो किस टाइप के मैट्रिक्स है और उसके ऑर्डर भी लिखना है। तो पहला क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। तो जैसे कि ये वाले में क्या दिया हमारा, सबसे पहले तो ऑर्डर लिखते हैं। इसमें कितने रो है, एक ही रो है, तो 1। इसमें कॉलम कितने हैं, 2 कॉलम है, तो क्रॉस 2। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन गया हमारे पास, 1 क्रॉस 2। अब ये 1 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है। अब ये किस टाइप के मैट्रिक्स दिख रहे हैं, क्या स्क्वायर है, क्या दोनों रो और कॉलम सेम है, नहीं, है ना। तो इसमें क्या दिख रहा है, सिर्फ एक चीज कि हम लोग का ये इसमें जो मैट्रिक्स है इसका रो सिर्फ 1 है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका रो सिर्फ 1 हो, है ना, उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग, रो मैट्रिक्स। तो ये वाले मैट्रिक्स का नाम हो जाएगा रो मैट्रिक्स। ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। ओके, सेकंड में आते हैं। आप देखो इस मैट्रिक्स में एक ही कॉलम है और कितने रो हैं, 3 रो है। अब इसमें कितने कॉलम हो गए, एक कॉलम है, रो कितने, 3। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, जिसमें एक कॉलम होते हैं, इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स, और इसका ऑर्डर क्या हो गया, 3 क्रॉस 1। अब बात आती है थर्ड वाले में।
अब यहाँ पे जब इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर लिखूंगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, एक होगा 3, ठीक है, 3 रो है, 1 2 3, कॉलम कितने 1 2, तो कॉलम कितने हो गए 2। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसका रो 3 है और कॉलम है 2, क्या ये किसी मैट्रिक्स से कंपेयर कर रहा है? नहीं। रो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, कॉलम मैट्रिक्स नहीं हो सकता, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता, रो और कॉलम सेम नहीं है। अब स्क्वायर होगा तभी डायगोनल कहलाएगा, स्केलर कहलाएगा, आइडेंटिटी कहलाएगा। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हुआ? सिंपल, जिसमें रो और कॉलम अलग अलग है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को बोलते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो इसका नाम क्या आ गया? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या रेक्टेंगल मैट्रिक्स, ठीक है, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में। ओके, नेक्स्ट 4th। अब इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं? एक रो है, तो ये भी साफ साफ देख के लग रहा है एक रो है। कितने कॉलम है? 3, तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट, अब इसमें रो 2 है, 2 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 2 है। अब देखो इसका रो और कॉलम सेम है, जिसका रो और कॉलम सेम होता है वो कौन से मैट्रिक्स कहलाते हैं? ये हो जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स हो गया? स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे, ये देखो 6 क्वेश्चन में देखो हमारे पास क्या दिया है, जिसमें रो कितने हैं? 3 है, 3 रो है, और कॉलम कितने? 3 कॉलम है, 1 2 3 रो और 3 कॉलम। तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? 3 क्रॉस 3। तो जब ये जिसका रो और कॉलम सेम होता है उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स, जैसे लास्ट वाले को बोले थे। तो ये कौन सा हो गया मैट्रिक्स? स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग को बोल रहा है कि इसमें जो भी मैट्रिक्स दिए इसमें सारे एलिमेंट्स क्या हैं? 0। और ऐसे मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट 0 उसको क्या बोलते हैं? जीरो मैट्रिक्स, या नल मैट्रिक्स बोलते हैं, या नल जिसमें कुछ नहीं होता, सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0। और यही कितने बाई कितने का है? 2 रो है इसमें, और कितना कॉलम है? 2, तो 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पे भी 2 क्रॉस 3 हो गए इसके ऑर्डर, और ये भी सारे एलिमेंट 0 है, तो इसको बोलेंगे जीरो मैट्रिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन में देखो हमारे पास, अच्छा सभी का आंसर मिटा लेता हूं, पहले से आप लोग नोट कर लियोगे, है ना। अब जैसे कि 9th वाले क्वेश्चन में ध्यान से देखो हमारे पास क्या दिया है। 9th क्वेश्चन में हम लोग के पास दिया है कि एक मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट सेम है, और सारे डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है? 1। ओके, और इसका ऑर्डर क्या है? 3 क्रॉस 3। अब बात आती है डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब 0 है, पर डायगोनल सेम नहीं होते, तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होगा। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट सेम है, डायगोनल एलिमेंट सेम है, बाकी सब 0 हो, पर डायगोनल एलिमेंट्स जरूरी नहीं है कि हमेशा 1 हो, है ना। तो उसके लिए एक स्पेशल मैट्रिक्स था, उसका नाम क्या था? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स जो सबसे पहले तो स्क्वायर हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, मतलब उसका रो और कॉलम सेम है, और इसमें जो भी है यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, और डायगोनल एलिमेंट जिसमें 1 रहते हैं और बाकी एलिमेंट 0 होते हैं, उस टाइप के मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसका नाम क्या हो गया? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट अब देखो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? सेम है, और बाकी सब 0 है, तो अभी बताया था उसको क्या बोलेंगे? स्केलर मैट्रिक्स। और इसमें ये सबसे पहले स्क्वायर भी होना चाहिए, देखो 3 क्रॉस 3 है, रो और कॉलम सेम है, तो ये क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स। क्लियर है? तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करें। अभी तक जिस टाइप के क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था? एक फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन कर रहे थे, क्या था? कोई भी मैट्रिक्स दे देगा, उसको बता स्केलर है, स्क्यू है, जो भी है उसके देख के बताओ कि वो किस टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, है ना, उसके ऑर्डर बताओ। और ऐसे मैट्रिक्स जिसमें रो कॉलम सेम हो तो वो कौन सा मैट्रिक्स हुआ। तो अभी तक जितने पीछे टाइप के क्वेश्चन किए थे, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसा है। तो देखो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। यहाँ पे क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में? हमको ये तो एक इक्वल मैट्रिसेस का कंडीशन है। अब देखो इक्वल मैट्रिसेस क्या होते हैं, हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में कि ऐसे मैट्रिक्स जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो? इक्वल हो। दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तब कहलाए जिसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखते हैं। इफ ए ये एक मैट्रिक्स दिया एंड बी एक मैट्रिक्स दिया है, आर इक्वल मैट्रिसेस, मतलब ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो गए? इक्वल। मतलब कि 1 2a माइनस 8 b प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 माइनस 8 13। ये दो मैट्रिक्स क्या हो गए हम लोग को?
इक्वल दिए। अब ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स तब कहलाएंगे जब उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो सेम होंगे। तो देखो 1 का 1 है, ठीक है, पर हम लोग को ए और बी की वैल्यू बस निकालनी है, तो उस कंडीशन में जाते हैं जहां पे ए और बी के कंडीशन दियो। तो 2a किससे इक्वल हो जाएगा, -6 से, क्योंकि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में पढ़े हैं इक्वल मैट्रिक्स तब कहलाएगा जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a इज इक्वल टू -6, एक ये कंडीशन लिख दिए, और एक b + 1 13 से इक्वल है, तो b + 1 किससे इक्वल हो जाएगा, 13 से। तो आप देखो 2a -6 इसको सॉल्व करेंगे, a यही रहेगा, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो -6/2, तो वैल्यू कितने आ गई, -3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, -3। वैसी इसमें b है, +1 है, उधर जाके क्या होगा, -1, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12, है ना। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 12। अब इसको एक मिनट चेक करते हैं रफ में ऐसी। अगर मान लो a की जगह मैंने रखा -3, तो -6 होगा इसकी वैल्यू, और देखो -6 इक्वल टू -6 होगा, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हुए ना। अब जैसे यहाँ पे मैंने b की जगह 12 रखा, इसकी वैल्यू कितनी है, 13, तो ये भी 13 है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐसे सेम हो गए। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे कि बोले कि वो इक्वल मैट्रिक्स है, तो वहां पे जहां पे अल्फाबेट दिया है वो वाले को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल कर देंगे, और वहां से उस अल्फाबेट की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, जैसे ये वाले क्वेश्चन में किए। क्लियर है, ओके। चलो तो नेक्स्ट इसी टाइप के क्वेश्चंस करते हैं कुछ। अब यहाँ पे भी हम लोग को ए बी सी की वैल्यू निकालने बोला है, तो सबसे पहले जो जो कंडीशंस है उसको लिख लेते हैं। पहला कंडीशन हम लोग को देखो 14 इक्वल टू ए बोल सकते हैं, 14 इक्वल टू ए मतलब ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, सीधा 14 के बराबर। ए तो डायरेक्ट आ गया। नेक्स्ट अब यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू माइनस बी लिख सकते हैं, a प्लस बी इक्वल टू माइनस बी, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स a प्लस बी इक्वल टू माइनस बी, और a की वैल्यू कितनी आई 14 प्लस बी इक्वल टू माइनस बी। 14 को उधर ले गए और माइनस बी को इधर ले आए, तो प्लस बी होगा और 14 उधर जाएगा तो -14। b प्लस बी 2b इक्वल टू -14, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -14/2, इसका मतलब -7, तो b का भी आ गया वैल्यू। अब बचा है बस c की वैल्यू निकालनी है। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा है c प्लस डी इक्वल टू 8, क्या यहाँ पे d की वैल्यू पता है, क्या c की वैल्यू पता है, नहीं, तो इससे डायरेक्ट निकलेगा नहीं, है ना। तो इसको इस इक्वेशन को हम लोग बस एज इट इज लिख देते हैं, जैसे c प्लस डी इक्वल टू 8 लिख दिए। हम पहले दूसरे से निकालते हैं, दूसरे से मतलब कि यहाँ से b प्लस सी किससे इक्वल है, 0 से, उससे फाइंड करते हैं, तो b प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया, है ना। तो b की वैल्यू हम लोग के पास क्या आई थी -7 प्लस सी इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 0 प्लस 7, तो इधर हो गया 7, c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7, b आ गया, a आ गया, c आ गया, बचा d है, तो c की वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, तो 7 प्लस d इक्वल टू कितना हो गया 8, तो d इक्वल टू 8 माइनस 7 इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमारे पास 4 वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आई 14, b की वैल्यू आ गई -7, c की वैल्यू आ गई 7 और d की वैल्यू आ गई 1। क्लियर है, तो ऐसे सारी की वैल्यू निकालने हैं, और हम लोग को यहाँ पे कौन सा कंडीशन लग रहा है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे विद द हेल्प ऑफ इक्वल मैट्रिसेस से। ओके, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ये वाले क्वेश्चन में भी हम लोग को ए बी सी डी फाइंड करने बोला है। अब यहाँ पे देखो डायरेक्ट नहीं निकलेगा, यहाँ पे एलिमिनेशन की हेल्प से निकालेंगे। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो सारे इक्वेशन लिख लो, जो जो इक्वेशन यहाँ पे बनते हैं, है ना। तो पहला इक्वेशन बनेगा a माइनस बी इक्वल टू -1, a माइनस बी इक्वल टू -1। ठीक है, चलो थोड़ा छोटे से लिख देते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू -1। नेक्स्ट इक्वेशन 2a प्लस सी 5 के बराबर है। नेक्स्ट इक्वेशन आया 2a प्लस सी इक्वल टू 5। नेक्स्ट इक्वेशन 2a माइनस बी इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट इक्वेशन 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3c प्लस डी इक्वल टू 13। अब देखो किसी इक्वेशन से डायरेक्ट वैल्यू निकल रही है, नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। सबसे पहले देखो कौन से दो अल्फाबेट सेम है किस किस लाइन में। एक है इस लाइन में a माइनस बी, मतलब इसमें भी a भी आ रहा है, इसमें भी a भी आ रहा है। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, किसको, इक्वेशन 1 को
और इक्वेशन 3 को, ठीक है ना। तो फ्रॉम लिख लिए 1 and 3 से। चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लिए फ्रॉम 1 and 3। तो 1 में क्या है, a माइनस बी इक्वल टू -1। 3 में क्या है, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। अब एलिमिनेशन मेथड पता है क्या होता है। एलिमिनेशन मेथड ऐसे दो अल्फाबेट या दो वेरिएबल भी बोल सकते हो जो सेम हो उसको कट कर देते हैं, है ना, और साइन चेंज करके। जैसे यहाँ माइनस है, ऊपर भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस होता है, कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग ने सबके साइन चेंज करते हैं। तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस, और ये 0 का आगे क्या होगा, साइन प्लस है ना, तो माइनस लिख लेते हैं। ओके, अब देखो -2a प्लस a, 2a का साइन है माइनस और a का है प्लस, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस प्लस माइनस, तो माइनस a आ गया। और यहाँ पे माइनस b और प्लस b कट जाएगा और इक्वल टू क्या बचेगा, -1। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। अब a की वैल्यू को हम लोग कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 या 3 में। मैं पुट कर देता हूँ 3 में। पुट a इक्वल टू 1 in 3, तो होगा 2a, a की जगह हम लोग 1 रखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस बी इक्वल टू 0। तो 2 माइनस बी इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। a और b आ गया हमारे पास, है ना, क्लियर है। तो चलो अब नेक्स्ट करते हैं। सेम इसी तरीके से हम लोग सेकंड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो c और d की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। तो इसको भी सॉल्व करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन को। तो फ्रॉम 3 and 4 की हेल्प से, जैसे 2a प्लस सी इक्वल टू आ गया 5, 3c, अच्छा यहाँ पे 2a प्लस सी और 3c प्लस डी है, दोनों का वेरिएबल सेम नहीं है, तो इसको अलग अलग से निकालेंगे, है ना। दोनों में AC नहीं है, तो इसको सेपरेट से निकालते हैं। जैसे फ्रॉम 2 से, 2 की हेल्प से, जैसे 2a प्लस सी की वैल्यू आ गई 5। तो c की वैल्यू पता है क्या, नहीं, a की पता है, हाँ, कितना है 1, तो a की जगह रखे 1 प्लस सी इक्वल टू 5। तो c इक्वल टू 5 और 2 1 2 और माइनस हो जाएगा उधर जाके, तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। सेम d की वैल्यू भी निकालेंगे, तो क्या करेंगे, पुट c इन 4, c की वैल्यू को 4 में रखते हैं, तो 3 इंटू 3 प्लस d इक्वल टू 13। तो d की वैल्यू आ गई 13 माइनस 9, है ना, बात समझ में आ रही है। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, d की वैल्यू 4। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सब्स्टिट्यूट करके या एलिमिनेशन की मेथड से इस टाइप के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। या तो एलिमिनेशन से निकालो, अगर कोई दोनों में वेरिएबल सेम है, जैसे इसमें दोनों में a b है, इसमें भी a b है, तो एलिमिनेशन लगा है। इसमें नहीं था, इसमें AC है और इसमें CD है, दोनों में अलग है, तो एलिमिनेशन नहीं लगा। तो क्या किया हम लोग ने, इसमें से A और B निकल गया था ना, तो इसमें पुट किए, फिर इसमें C की वैल्यू आई तो इसमें पुट कर दिए। बस इसी की हेल्प से हम लोग निकालते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट करते हैं। तो देखो इसमें भी सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन में किए, इसमें भी उसी टाइप का करेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले तो लिख लेते हैं कि कौन कौन सा टर्म सेम है। जैसे कि यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना, 2x माइनस 3y इक्वल टू 1, पहला इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन और क्या बन रहा है, एक्स वाई वाला ही देखते हैं। x प्लस वाई किससे इक्वल हो गया, 6 से, तो x प्लस 4y इक्वल टू x प्लस 4y इक्वल टू 6, ठीक है। तो ये दोनों एलिमिनेशन से हो जाएंगे। अब इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन a माइनस बी को -2 से इक्वल कर सकते हैं, तो a माइनस बी किससे इक्वल हो जाएगा, -2 से। ये हो गया थर्ड इक्वेशन। नेक्स्ट ये वाला 3a प्लस 4b किससे इक्वल है, 29 से, ठीक है, तो इक्वल कर देते हैं। तो 3a प्लस 4b इक्वल टू 29। आप देखो जहाँ पे कोई भी अल्फाबेट नहीं दिया है वहाँ पे इक्वल है, जैसे 1 1 से इक्वल, 3 3 से इक्वल, तो मतलब ये इक्वल मैट्रिसेस का कंडीशन है ना, उसको सेटिस्फाई कर रहा है बाकी एलिमेंट्स।
तो इसमें क्या करेंगे आप, एलिमिनेशन लगेगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 में, दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों में से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x, y, a और b की। तो पहले इक्वेशन 1 और 2 से करते हैं, इक्वेशन 1 एंड 2 फ्रॉम, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास है 2x माइनस 3y इक्वल टू 1 और x प्लस 4y इक्वल टू 6। क्या कोई भी x वाला जो नंबर है एग्जैक्ट सेम है? क्या कोई भी y वाला नंबर है एग्जैक्ट सेम है? नहीं। तो क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उन लोगों का नंबर सेम हो। मैं ऊपर वाले पूरे टर्म को दोनों साइड 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, नीचे वाले टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि x वाले टर्म को सेम आ जाए। तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2x इंटू 1 2x, 3y इंटू 1 3y, 1 इंटू 1 1। सेम चीज 2 को x से मल्टीप्लाई किए तो 2x, 2 को 4y से मल्टीप्लाई किए तो 8y, 2 को 6 से मल्टीप्लाई किए तो 12। क्लियर है? दोनों साइड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी। अब यहाँ पे देखो x वाला टर्म सेम हुआ है तो साइन चेंज करते हैं, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये कट गया, माइनस 8y माइनस 3y कितना होगा, माइनस 11y, और माइनस 12 माइनस 12 प्लस 1 माइनस 11। तो यहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू आ गई 1, माइनस 11 बाई माइनस 11, तो 1 आ गया। अब इसी y को इक्वेशन 1 में पुट करो या इक्वेशन 2 में, मैं इक्वेशन 2 में पुट करता हूँ। तो पुट y इक्वल टू 1 इन 2, तो 2 में पुट किए तो x प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू हो गई 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हमारे पास x एंड y की दोनों की वैल्यू निकल गई। सेम इक्वेशन 3 और 4 से a एंड b की वैल्यू निकालते हैं, तो फ्रॉम 3 एंड 4। अब देखो a माइनस बी इक्वल टू है हमारे पास माइनस 2, 3a प्लस 4b की वैल्यू है हमारे पास 29। इसमें भी कोई भी a वाला टर्म कोई भी b वाला टर्म सेम नहीं है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सेम करते हैं। देखो नीचे a के आगे 3 है तो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो, नीचे वाले टर्म को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्लास 10th में पढ़े, 9th में भी पढ़े ना। तो देखो ऊपर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू a 3a, 3 इंटू b 3b, 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। सेम चीज 3a नीचे आएगा, 1 से मल्टीप्लाई किए तो ये 4b एज इट इज और 29 एज इट इज। अब बस साइन चेंज करते हैं, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये कट गया, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 7b, माइनस 29 माइनस 6 माइनस 25, माइनस 29 माइनस 6 कितना होगा, बोलो बोलो, माइनस 25। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, माइनस 25 बाई माइनस 7, तो ये हो गया 25 बाई 7। क्लियर है? ठीक आ रहा है समझ में? हाँ या ना? ठीक है, तो 25 बाई 7। तो अब कैसे करेंगे बताओ, इसी को किस में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर हम लोग 3 में पुट कर देते हैं, पुट b इन 3। तो इक्वेशन 3 में b की वैल्यू पुट किए तो इसका मतलब माइनस 25 बाई 7 इक्वल टू माइनस 2, तो a की वैल्यू आ गई माइनस 2 प्लस 25 बाई 7, तो ये हो गया माइनस 14 प्लस 25 बाई 7। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे इस साइड कर लेता हूँ। तो a इक्वल टू क्या आया, माइनस 14, एलसीएम लेंगे तो माइनस 14 प्लस 25 बाई 7। ओके, अब 25 को 14 से माइनस किए तो हमारे पास आई 11 बाई 7। अब चेक करते हैं कि हमारे पास a b c d मतलब a b x y सारी की वैल्यू सही है कि नहीं। जैसे x 2 है y 1 है, यहाँ पे पुट करके देखते हैं। x की जगह 2 रखे तो 4 माइनस y की जगह 1 रखे तो 3, 4 माइनस 3 1, तो उस साइड 1 है, सही है। x प्लस 4 की जगह x की जगह हम लोग 2 रखे तो y की जगह कितना हुआ 1, तो 2 प्लस 4 6 आ गया, तो x और y की वैल्यू सही है। अब a की जगह रखते हैं हम लोग, है ना। तो a की जगह जब हम लोग रखेंगे तो a की जगह क्या रखेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो a की जगह क्या है 11 बाई 7, तो इधर a माइनस बी में a की जगह रखे 11 बाई 7 माइनस b की जगह क्या रख रहे हैं 25 बाई 7, 25 बाई 7। एलसीएम आ गया 7, मेरी बात समझ में आ रही है। एलसीएम कितना आएगा 7, और ऊपर क्या आएगा 14 है ना, माइनस 14, 11 में 25 गया, माइनस 14, 7 1 जा 7 2 था, तो माइनस 2 इस साइड आंसर आ गया। ठीक है, तो हमारे पास जो भी a b x y की वैल्यू आती है उसको चेक कर सकते हैं, वापस उसी इक्वेशन में रखो, उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर आता है।
तो एग्जाम में अगर टाइम रहेगा तो चेक कर लेना एक बार। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन समझ में आया? तो चलो नेक्स्ट करते हैं। सेम जैसे लास्ट क्वेश्चन के हैं, सेम उसी टाइप्स के क्वेश्चंस है। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, बन जाएगा, है ना। तो चलो एक ये वाला क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं, इक्वल मैट्रिसेस है तो लिख लिए 2a प्लस बी इक्वल टू 4। एक इक्वेशन ये बना, ये वाले से ये, है ना। और नेक्स्ट है हमारे पास a माइनस 2b इक्वल टू -3, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो a माइनस 2b इक्वल टू -3। सेम 5c माइनस डी इक्वल टू 11, तो 5c माइनस डी इक्वल टू 11। और इसमें से 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। तो इसमें भी हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सारे की वैल्यू निकालेंगे, a b और c की, और d हम लोग को चारों की वैल्यू पूछा है ना। तो पहला इक्वेशन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, फिर 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि 1 और 2 में सेम है, सेम अल्फाबेट है ना, ए बी, है ना। तो इक्वेशन 1 करते हैं फ्रॉम 1 एंड 2। तो लिखे 2a प्लस बी इक्वल टू 4, और यहाँ है a माइनस 2b इक्वल टू -3। तो लगाते हैं एलिमिनेशन मेथड। अब देखो इसमें कोई सेम है नहीं है, तो क्या करता हूँ मैं, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर आएगा 2a प्लस बी इक्वल टू 4, नीचे हो जाएगा 2a माइनस 4b इक्वल टू -6, 2 से मल्टीप्लाई किए तो, और साइन चेंज माइनस प्लस प्लस, ये कट गया। तो 4 प्लस 1 5b, और ये हो गया 6 प्लस 4 10। तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10/5, डेट मीन्स 2। अब इसी b को किसी एक इक्वेशन में पुट करते हैं, 1 या 2 में, तो मैं इसको 2 में पुट कर देता हूँ। पुट b इक्वल टू 2 इन सेकेंड इक्वेशन। तो a इक्वल टू 3, अच्छा पहले लिख लेते हैं a इक्वल टू, b की जगह आ गया 2, तो 2 इंटू 2 -3, तो a इक्वल टू -3 प्लस 4, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, है ना। -2 इंटू 2 4, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ गया a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 2। चेक कर ले, चलो एक बार चेक करते हैं। a की जगह 1 रखे, ये वाले में a की जगह में 1 रखा, तो 2 इंटू 1, b की जगह कितना रखेंगे 2। अब 2 प्लस 2 4 इधर आ गया, तो हमारा आंसर सही है ना। तो सेम चीज उसमें भी देखेंगे, किसमें, a माइनस 2b में पुट करते हैं। तो a की जगह कितना रख रहे हैं हम लोग 1, b की जगह कितना रखे, b की वैल्यू 2, तो 1 माइनस 4 -3, तो ये भी आंसर सही है ना। तो एक बार चेक कर लिया करना। अब फ्रॉम 3 एंड 4 से हम लोग सी और डी की वैल्यू निकालते हैं। तो 5c माइनस डी इक्वल टू 11, 4c प्लस 3d इक्वल टू 24। अब देखो इसमें भी कोई सेम नहीं है, पर मैं d के आगे 3 ला सकता हूं ऊपर, तो मैं क्या कर रहा हूं, ऊपर वाले जितने टर्म्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, नीचे वाले टर्म्स को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं। तो ऊपर आएगा 5 3 जा 15c माइनस 3d इक्वल टू 33, और नीचे लिख सकते हैं 4c प्लस मतलब इंटू 1 से कर रहे हैं, तो सारे नीचे वाले टर्म एज इट इज। तो साइन चेंज करते हैं, माइनस साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, क्यों, यहाँ पे 3d के आगे ऑलरेडी माइनस है और नीचे 3d के आगे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो सबका साइन एज इट इज। तो 15c प्लस 4c आ गया 19c, 33 प्लस 24, तो ये हो गया हमारे पास 57। क्लियर है। तो c की वैल्यू आ गई 57/19। तो कितना टाइम जाएगा, 3 टाइम्स, 19 1 जा 19 3 जा, देख लो 19 3 जा 9 3 जा 27, 3 3 5, है ना। तो इसका आ गया c की वैल्यू हमारे पास 3। ओके, तो अब c की वैल्यू किस में रखेंगे, इक्वेशन 3 में रखो या इक्वेशन 4 में, मैं 3 में रख देता हूं। पुट c इक्वल टू 3 इन 4, तो ये होगा 4 इंटू 3 प्लस 3d इक्वल टू 24, तो 3d इक्वल टू 24 माइनस 12, 4 3 12, उधर जाके माइनस हो गया, तो इधर बचा 12/3, d के आगे 3 मल्टीप्लाई में, तो इसका आंसर आ गया 4। ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। 5c माइनस डी, 5 इंटू सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 आई थी, 3 रखते हैं, माइनस डी की वैल्यू कितनी आई 4, यहाँ पे 4 रख दिया, 5 3 15 माइनस 4 कितना होगा, 15 माइनस 4 11, तो ये आ गया 11। ठीक है, तो ये भी आंसर हमारा सही है।
क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे। फिर अगर फटाक से चेक करना है कि आपका आंसर सही है कि नहीं, तो उसको क्या करोगे, वापस वही इक्वेशन में रफ में पुट करके देखना और उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट देखना। अगर सेम आएगा तो आपका आंसर एकदम सही है। क्लियर है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। तो ये था सेकंड टाइप के क्वेश्चन जो हम लोग को पूछा जाता है किसके रिलेटेड, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से रिलेटेड। अब आते हैं थर्ड टाइप के क्वेश्चन, और ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है बस, है ना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन एक और है, बस खत्म। चलो तो देखो आप क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं थर्ड टाइप्स के क्वेश्चन। यहां पे हम लोग को ये बोल रहा है कि एक क्वेश्चन दिया है कि x प्लस वाई की वैल्यू निकालो। कब? जब ये एक मैट्रिक्स दिया है और ये मैट्रिक्स क्या है, एक स्केलर मैट्रिक्स है ना। तो हमको पता है स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। क्या होता है स्केलर मैट्रिक्स? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमेशा क्या होंगे, इक्वल, और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो। डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल और बाकी सारे एलिमेंट जीरो। तो यहाँ पे जो भी टर्म दिया है डायगोनल में 2y माइनस 7, x माइनस 3 और 7, ये सारे क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इक्वल। तो हम लोग क्या लिख देते हैं यहाँ पे, इक्वल करके। तो 2y माइनस 7 इक्वल टू x माइनस 3 और इक्वल टू 7। मतलब ये तीनों जो भी एलिमेंट्स होंगे तीनों क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट है। और डायगोनल एलिमेंट किस में इक्वल होते हैं, स्केलर में। तो मैं क्या करता हूं, एक बार ये वाले टर्म को लेता हूं, फिर एक बार ये वाले टर्म को। मतलब कि 2y माइनस 7 को मैं 7 से इक्वल ले रहा हूं एक बार, और x माइनस 3 को 7 से इक्वल ले रहा हूं, क्योंकि एक दूसरे से इक्वल होंगे ना। तो पहले ये दो टर्म को इक्वल ले लेते हैं। तो 2y माइनस 7, इसका मतलब 2y इक्वल टू 7 प्लस 7, 7 प्लस 7 आया 14, y गया 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में 2 हो गया। तो 2 1 2 7 जा, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7। सेम यहां से x की वैल्यू निकलेगी 7 प्लस 3 कितना आ गया, 10। और हम लोग इस क्वेश्चन में क्या निकालने बोल रहा था, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 10, y की वैल्यू कितनी आ गई 7, तो हमारा आंसर क्या हो गया 17। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला, ठीक है। तो इसको नोट कर लेना, ठीक है। वीडियो पॉज करके मैं इसको मिटा देता हूं। क्लियर है? देखो स्केलर मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उसके कंडीशंस लगते हैं। तो यहाँ पे कंडीशन लगा था कि सारे इक्वल होंगे डायगोनल मैट्रिक्स के। अब सेम चीज नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये x इंटू वाई निकालो। कब? जब ये डायगोनल मैट्रिक्स। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम ना हो और बाकी जितने भी एलिमेंट्स है वो जीरो। मतलब डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो, और डायगोनल एलिमेंट सेम नहीं होते, ठीक है, बाकी जीरो होते हैं। तो इसका मतलब देखो डायगोनल एलिमेंट्स तो ऑलरेडी दिया हुआ है, बाकी एलिमेंट्स कोई एक कंडीशन में दिया है एक्स वाई इस फॉर्म में, तो वो y माइनस एक्स दिया है, x प्लस वाई माइनस 2 दिया है, तो वो सारे क्या होंगे, जीरो, क्योंकि वो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ना। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो डायगोनल एलिमेंट नहीं है वो सारे जीरो होंगे। तो इसका मतलब y माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर, है ना। ये वाला जीरो के बराबर होगा ना, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सब क्या होंगे, जीरो ना, तो वो जीरो हो जाएगा। सेम चीज x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल, x प्लस वाई माइनस 2 भी क्या होंगे, जीरो होगा। तो x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है। अब ये एक इक्वेशन बना है, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जैसे y माइनस एक्स है, इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स, ठीक है। इसी y की जगह हम लोग x लिख सकते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। तो x प्लस वाई की जगह x लिख दिया, माइनस 2 इक्वल टू जीरो। तो x प्लस एक्स 2x, और माइनस 2 उस साइड जाएगा तो 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2/2, इसका मतलब 1। तो जब x 1 आ गया है तो वो किससे इक्वल है, y से, तो y भी कितना होगा, 1। और हम लोग को इस क्वेश्चन में क्या निकालने वाला है, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1, डेट मीन्स 1। क्लियर है? देखो किए क्या हमने, कुछ नहीं किया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो कंडीशन x प्लस वाई माइनस 2, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है। मतलब कि ये क्वेश्चन में बोला डायगोनल मैट्रिक्स है, इसका मतलब जो डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो होते हैं, तो यहाँ का वैल्यू जीरो होगा, तो ये इक्वल टू क्या होगा, जीरो। और सेम चीज y माइनस एक्स भी इक्वल टू क्या होगा, जीरो, क्योंकि वो भी डायगोनल एलिमेंट नहीं है ना। डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो होते हैं, तो वो भी इक्वल टू जीरो। तो ऐसे दो इक्वेशन बने, उस दोनों इक्वेशन को हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकलेगी, और x y की वैल्यू जब निकल गई तो उसको जो कंडीशन दिया उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1। क्लियर है? ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। देखो अभी तक पीछे जिस टाइप के क्वेश्चंस कर रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है। हम लोग को x y z a b c इसमें सारे की वैल्यू निकालनी है। 4 ऑप्शन दिए, तो फटाक से निकाल लेते हैं जल्दी से। जैसे x प्लस 3 किससे इक्वल है, 0 के। x प्लस 3 किससे इक्वल है,
जीरो के, तो x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -3। देखो एमसीक्यू क्वेश्चन है, सारे का आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। आप देखो कहीं पे -3 दिया है, हाँ दिया है, तो ये हो गया -3, ठीक है। और दिया है कि ये वाले ऑप्शन में -3 नहीं, तो ये ऑप्शन कट गया। इसमें -3 दिया नहीं, इसमें -3 है नहीं, तो पहले ही ऑप्शन सही है। बस टिक करो, खत्म क्वेश्चन। पूरा निकालने की जरूरत नहीं, फिर भी चलो एक बार चेक कर लेते हैं पहला ऑप्शन पूरा सही है कि नहीं। तो x की वैल्यू आ गई -3। अब सेम z+4 किससे इक्वल हो जाएगा, एक मिनट, हाँ z+4 किससे इक्वल होगा 6 से, तो z+4 इक्वल टू 6, तो z की वैल्यू कितनी आ गई 6 - 4 इक्वल टू 2। तो देखो इसमें 2 भी दिया है, नहीं ये फंस गए, तो 2 भी नहीं दिया है, तो 2 नहीं है, हाँ। तो ये वाले क्वेश्चन में थोड़ा क्वेश्चन गलत है ना। ये यहाँ पे एक +2 होगा, ये +2 होगा, क्वेश्चन थोड़ा ऑप्शन गलत है, ठीक है। अब नेक्स्ट 2y - 7, तो 2y - 7 इक्वल टू क्या हो गया 3y - 2 के। तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 2y - 7, y वाला टर्म से एक साइड आ जाएगा हमारे पास, एक मिनट, y वाला टर्म से एक साइड आएगा, तो -3y इधर हो जाएगा, -2 + 7, तो इसकी वैल्यू आ गई 5, और इधर आ गया -5y -y, तो y की वैल्यू आ गई -5, ठीक है। हाँ ये ऑप्शन फिर ठीक है, बस वो -2 की जगह +2 होगा। तो ऐसे करके सारे ऑप्शन को निकालने की जरूरत नहीं है। स्कूल में मतलब एग्जाम में तो सब क्वेश्चन सही रहते हैं, बस एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करो, जैसे x - 3, तो -3 सिर्फ पहले वाले ऑप्शन में, बाकी में नहीं है, तो बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे स्कूल में। एमसीक्यू क्वेश्चन में ऐसे देखना, ठीक है, जो इतना हो सके उतना शॉर्टकट करना। इसमें फिर हम लोग कितने 3 से 4 मिनट बचा सकते हैं। सिर्फ x - 3 है, पहला ऑप्शन टिक करो, खत्म, ठीक है ना। चलो, तो ऐसे क्वेश्चंस को इस फॉर्म में करना है। तो हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के टोटल 4 टाइप के क्वेश्चन हो गए थे। एक क्वेश्चन था इस टाइप का, जिसमें वो कौन सा मैट्रिक्स होता है वो पूछता है, और मैट्रिक्स को पहचानो, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। प्लस ABC की वैल्यू निकालना है, ये टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। और एक लास्ट में स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स दिया है, तो उसमें कंडीशन देगा कि x + y निकालो, x × y निकालो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। तो क्वेश्चन सारे समझ में आए तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, है ना, और अपने दोस्त को भी शेयर कीजिए। थैंक यू।